क्या ये प्रकृति का रौद्र रूप किसी बात का संकेत नहीं, या अभी भी इंसान अपने अहंकार में है? अगर ईश्वर के संकेत को अभी भी नहीं समझे तो समझ कभी नहीं पाओगे। यही हाल रहा ना इंसान का, तो विनाश को समीप पाओगे। 40वां अध्याय निषाद चरित्र भाग दूसरा। जब हिरनी प्रसन्नता पूर्वक छलांगे मारती हुई चली गई, सूची बोले इस प्रकार उसका प्रथम प्रहर का जागरण भी हो गया। उसके बाद उस हिरनी की बहन ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंची। उसे देखकर भील ने झटपट अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तब पहले की तरह जल एवं बेल पत्र फिर शिव जी पर चढ़ गए। इसी से उसका दूसरे प्रहर का पूजन भी हो गया, जो कि भील के भी लिए सुखदायक था। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरनी बोली, हे भीलराज, अब क्या करने लगे हैं? तब भील ने उसको भी वही उत्तर दिया कि जो कि पहली हिरनी को दे चुका था। यह सुनकर हिरनी बोली, हे भीलराज, थोड़ी देर के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देखकर लौट कर आ जाऊंगी। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। वह पानी पीकर चली गई। इसी प्रकार जागते जागते भील का दूसरे पहर का जागरण भी हो गया। इसके बाद तीसरा पहर लगा। उस समय एक मोटे शरीर वाला हिरण आ पहुंचा। उसे देखकर फिर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे फिर शिव जी पर जल एवं बेल के पत्ते झड़कर गिरे। इससे उसका तीसरे पहर का पूजा भी हो गई। हिरण ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा कि आप क्या करने लगे? उस हिरण के प्रति भी उसने वही उत्तर दिया कि जो प्रथम कह चुका था। तब हिरण ने अनुनय विनय से कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर अभी लौट कर आता हूँ। ये मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, आप विश्वास रखिए। भील ने यह सुनकर उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। हिरण जल पीकर घर की ओर चला गया। उसे भील ने जल्दी लौट आने के लिए कह दिया था। तब वे तीनों घर जाकर एकत्रित हुए। आपस में अपना अपना वृतांत सुनकर बोले, हमने भील के आगे वापस लौटने की शपथ ले रखी है, इसी कारण हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। तब उन्होंने अपने बच्चों को धैर्य दिया और आप चलने को तैयार हो गए। तब उस हिरनी ने कहा, जो कि प्रथम प्रतिज्ञा करके आई थी, वह बोली, स्वामी, आप मेरी छोटी बहन के साथ बच्चों को संभालें, यहाँ रहिए, मैं भील के पास जा रही हूँ। मैंने भील से प्रतिज्ञा की हुई है। इतना सुनकर छोटी हिरनी बोली, हे बहन, मैं तो आपकी दासी हूँ, इसलिए मैं क्यों न जाऊँ? मैं भी तो भील से प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तब हिरण ने कहा, हे प्रिय, माता के बिना बच्चे का पालन कठिन है, तुम यहाँ रहकर मुझे जाने दो। इतना सुनकर दोनों हिरनियां व्याकुल हो गई। अपने पति की बात ना मानकर बोली, हे नाथ, विधवा स्त्रियों का तो जीवन ही व्यर्थ होता है। आपकी मृत्यु हो जाने पर हम किस प्रकार जीवित रह सकती हैं? अतएव हम भी वहां अवश्य चलेंगी। इस प्रकार कहकर वे तीनों अपने बच्चों को समझा बुझाकर चल पड़े। बच्चों ने देखा, हमारे माता पिता तो जा रहे हैं, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने विचार किया कि जहाँ हमारे माता पिता जीवन देंगे, हम भी वहीं उन्हीं के साथ अपने प्राण त्याग देंगे।